अभी हम भीमपुर पंचायत में हैं और यह जो है ना भीमपुर पंचायत और लक्ष्मीनिया पंचायत का यह सीमा है। मैं आपको बता दूं अभी हम भीमपुर और लक्ष्मीनिया के सीमा पे खड़ा हूं और इस साइड जो है ना अभी जहां पे हम अभी मौजूद हैं यह कहीं ना कहीं लक्ष्मीनिया पंचायत है। तो दो पंचायत को जोड़ने वाली यह सीमा है, यह रोड भी है और आप सड़क को देख सकते हैं सड़क की हालात क्या है। और इसमें हम बहुत सारा ऐसा सच्चाई है जो कि आगे हम वीडियो में दिखाएंगे। ऐसा सच्चाई है ना, यह देख रहे हैं यहाँ कच्ची रोड है और इधर भी यह ललित ग्राम का रेलवे स्टेशन है, इधर दिखाएंगे। इधर देखिए यह सामने जो है ना यह सामने रेलवे स्टेशन है और यह भीमपुर से रेलवे स्टेशन जाने का मुख्य मार्ग माना जाता है। और यह देख रहे हैं बिल्कुल कच्ची है, अभी तक यह रोड नहीं बना है। यह विकसित बिहार है भैया, जहाँ गली गली रोड सड़क चल चुका है, बन चुका है, लेकिन यहाँ अभी तक एक रोड या सड़क नहीं निर्माण हुआ है। कहीं ना कहीं सड़क भी निर्माण हुआ है, वही आपको हम सच्चाई दिखाऊंगा। चलिए आज हम आपको सच्चाई दिखाता हूँ। यह देख सकते हैं अभी तक यहाँ रोड नहीं बना है, लेकिन सामने यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे जाइएगा ना, लगभग आज से महीना डेढ़ महीना पूर्व जो है रोड का निर्माण हुआ है, जो कि ढलैया हुआ है, आरसीसी कहा जाता है। वह रोड तो बना है, लेकिन वहां जाके हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से बना है या इसका ड्राइंग क्या है। अभी देख सकते हैं यह बिल्कुल कच्ची है। अब कहिए भैया ये कच्ची है, कच्ची में जो है यह व्यक्ति लोग जाता आता है। जब इधर कच्ची है तो वहां भी कच्ची रहना चाहिए, लेकिन वहां पे बन चुका है, इधर नहीं बना है। तो चलिए हम आपको आगे दिखाऊंगा। तो अभी हम आपको दिखाऊंगा, यह सामने देख सकते हैं यह अभी भी कच्ची है। यहाँ लगभग 150 मीटर तक इधर लक्ष्मीनिया पंचायत के और जो यह सीमा है लक्ष्मीनिया पंचायत और भीमपुर का सीमा लगभग 150 मीटर तक बिल्कुल कच्ची है। लेकिन इसी जगह पे कहीं ना कहीं यह रोड बना है और यह रोड आप देख सकते हैं कि वहां लगभग 150 मीटर सामने दिखाइए वह सीमा तक अभी रोड नहीं बना है, सड़क नहीं बनी है और कहीं ना कहीं यहाँ सड़क बना है और यहाँ अभी तक बोर्ड नहीं लगा है। इधर दिखाइए यहाँ अभी तक बोर्ड नहीं लगा है और यह सड़क का निर्माण हुआ है। यह चौक है, हम जानना चाहेंगे यहाँ कुछ ग्रामीण है, ग्रामीण से भी जानेंगे। यह अभी रोड बना है, लगभग कुछ ही माह पहले बना है रोड। क्या नाम है भैया? लक्ष्मण मेहता। घर कहाँ है? केवला भीमपुर वार्ड नंबर 1। मतलब यही घर है? यह वार्ड नंबर 1 पड़ता है भीमपुर का? 1 नंबर वार्ड। अच्छा, यह जो वहां से हम अभी दिखाते आ रहे थे कच्ची सड़क पे, वह भी तो वार्ड नंबर 1 में है या लक्ष्मीनिया है? 1 नंबर वार्ड, वो पुल से उधर लक्ष्मीनिया पड़ जाता है, ये 1 नंबर वार्ड में आता है। कहीं ना कहीं यह वार्ड नंबर 1 में भी कच्ची सड़क है जी। और यह कितना दिन पहले बना है? लगभग यह 100-150 मीटर का रोड ये 1 महीना पहले बना है। 1 महीना पहले बस यह 100-150 मीटर का रोड का टेंडर था क्या? ये भी रोड ऐसा बना है जी, इसमें मटेरियल कम, कहीं कुछ, कहीं सफेद बालू, कहीं कुछ मिट्टी वाला बालू यूज हुआ है इसमें। अच्छा, यहाँ बोर्ड लगा है क्या यह रोड निर्माण का? कोई बोर्ड नहीं लगा है। अब हम आपको बता दे कि यह जो रोड बना है ना 100-150 मीटर, भैया यहाँ अभी तक बोर्डो नहीं लगा है। अब बिना बोर्ड का यह रोड बना है, क्या समझे? और इससे जो है आप पीछे चले जाइए या भीमपुर पंचायत की तरफ जाइए, भीमपुर की ओर जाइए, जो वार्ड नंबर 2-3 को जोड़ता है उधर भी जाइएगा ना तो सर जी उधर कच्चिए है। यह चौक पड़ता है, ये कौन सा चौक है? ये है मेहता चौक। मेहता चौक। मेहता चौक है और इस चौक पे जो है ना सर जी अभी तक कुछो का व्यवस्था नहीं, सिर्फ रोड का व्यवस्था हुआ। कितना दूर? सिर्फ यह 100 मीटर रोड बना है और दोनों साइड भैया कच्ची है। ऐसा है ना। अच्छा, बारिश के मौसम में आप लोग को दिक्कत नहीं होता? बहुत दिक्कत होता है, गाड़ी स्लिप कर जाता है, गिर जाता है, पड़ जाता है, आदमी को चोट लगता है। 2 कुंटल, अच्छा, 1 कुंटल माल आता है यहाँ? नहीं आता है। एम्बुलेंस नहीं आता? फोन करने पर भी नहीं आएगा, वो भी एम्बुलेंस आएगा तो उधर रुकेगा पीछे। क्या बोले? आज तक एम्बुलेंस यहाँ पे कहाँ आया? कभी नहीं आया। कल जो है यहाँ से 5 कुंटल हम लेकर के माल जा रहे थे, वो पुला के पास छोटी सिंह बनाए थे, इससे पहले वहाँ पे पलटी हो गया मेरा टेम्पो। वो पुला बनाया, मिट्टी भी नहीं दिया, अभी तक वैसा नहीं है। अब कहिए इनसे आगे जो लक्ष्मीनिया पंचायत के ओर जाता है ना सड़क, भैया कच्ची तो अभी देखवे किए थे, उनसे थोड़ा आगे जाइएगा ना, कुछ दिन पहले पुल का निर्माण हुआ था, अभी तक वहाँ मिट्टी कार्य नहीं हुआ है। अब 5 क्विंटल ही भाई साहब अनाज लेकर के जा रहे थे, कल ऑटो क्या हुआ? पलट गया तब। अब कहिए ऑटो पलट गया, कितना बड़ा समस्या। जब ऑटो पलट सकता है भैया तो यहाँ क्या एम्बुलेंस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तक एक भी एम्बुलेंस नहीं आया। इमरजेंसी पे भी आता है तो स्टेशन के उधरे छोड़ देता है और नहर पे, रानी पट्टी का नहर है, वो नहर पे छोड़कर चले जाता है। हम लोग किसी तरह से वहां से, और अभी तो मान के चलिए ठीक है, लेकिन सावन भादो जो आता है तो हम लोग को पानी यहाँ से वहां तक हेल करके जाना पड़ता है।
अब कहिए, यह जो है ना, जब अभी भाई साहब क्या बोले कि ऑटो पलट गया, अभी यह कहिए कि बिल्कुल गर्मी का मौसम है, जब गर्मी के मौसम में भैया ऑटो पलट सकता है, तो बारिश के मौसम में क्या यहाँ एम्बुलेंस आएगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, एगो बात और कहिए, यहाँ स्कूल है क्या? जी नहीं, यहाँ से बहुत दूरी है, रेलवे से हट के है। यहाँ हम लोग का बच्चा यहाँ से जाने का कोई साधन ही नहीं क्या है। नंबर वार्ड में स्कूल है? 1 नंबर वार्ड में है और 3 नंबर वार्ड में स्कूल पड़ता है। वार्ड नंबर 3 में स्कूल है, 1 नंबर वार्ड में स्कूल नहीं है? जी नहीं है। अच्छा, 1 नंबर वार्ड में लगभग जनसंख्या कितना है? मिनिमम जनसंख्या 600-700। अब लगभग 600-700 की जनसंख्या है। लगभग 800-900 जो है ना वोटर है यहाँ, 800 वोटर पड़ता है सिर्फ 1 नंबर वार्ड में। और मैं आपको बता दूं कि 1 नंबर वार्ड में सर जी कहीं रोड नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, जहां देखिएगा ना कच्चे मिलेगा, और जहां है ना ढलैया। भैया 2 नंबर, भ्रष्टाचारी का कोई कमी नहीं इस धरती पे, इस समाज में, क्या समझे? और उसमें भी इस बिहार में कहीं कमी नहीं है। ठेकेदार पे ठेकेदार, ठग पे ठग, कहीं कमी नहीं है। यहाँ जो है ना भैया, नेता से लेके आई जितना है नीचे, वो अमचा चमचा जो भी है ना, वो ठके है। अभी भाई साहब क्या बोले थे, ये रोड जो बना है 1-1.5 महीना पहले, ये 1-1.5 महीना पहले रोड जो बना, तो रोड बनने में कितना बड़ी कमी थी जानते हैं? उजला बालू का प्रयोग किया जा रहा था। कहीं ना कहीं अभी 1.5 महीना हुआ है, आप देख सकते हैं, गिट्टी दिख रहा है, उड़ रहा है भैया, कहीं ना कहीं गड्ढा नजर आ रहा है, आगे टूट गया है, बहुत ऐसा क्रैक हो गया। अब कहिए, जब भैया 1 महीना में रोड टूटने लगे, 5 साल का वारंटी खत्म, 5 साल का वारंटी खत्म हो जाता है। और भी भाई से जानेंगे। अच्छा, स्कूल जो यहाँ भाई साहब नहीं है, तो आप लोग अपना बच्चा को कैसे भेजते हैं 3 नंबर वार्ड? बच्चा को नहीं भेजते, क्या करेंगे? बच्चा रेलवे पे नहीं जाने देते हम लोग को, बच्चा जाता नहीं है स्कूल। बच्चा नहीं जाता है, मतलब नहीं पढ़ाते हैं? नहीं, बस ये लोकल में व्यवस्था नहीं है, क्या पढ़ाएंगे बच्चे को? व्यवस्था वैसा नहीं है। अब कहिए सर जी, नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी आपके इस बिहार में, और उसमें भी यह सुपौल डिस्ट्रिक्ट का यह भीमपुर पंचायत है, छातापुर प्रखंड अंतर्गत है, वार्ड नंबर 1 में अभी भी शिक्षा व्यवस्था आपकी सही नहीं है। जिस शिक्षा व्यवस्था पे आपने चैलेंज करता है सर जी, बिल्कुल चैलेंज ठोक के कहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन है, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतरीन है, और इस वार्ड में आके आप देखिए, न आपका शिक्षा व्यवस्था सही है, न स्वास्थ्य व्यवस्था सही है। यह एम्बुलेंस तो आती है, लेकिन 1 किलोमीटर दूर में रहता। पेशेंट को जो है ना सर जी, कहता है कंधा पे टांग के लेके आओ। अच्छा, डिलीवरियो पेशेंट के लेके जा पड़े छा? हाँ, डिलीवरी पेशेंट का 1 नंबर, वो रानीपट्टी नहर पे या तो ललितग्राम हम लोग को उठा के ले जाना पड़ता है। अब कोई कहिए जाने हो वाला साहब। रास्ता नहीं है, ऐसे टांग को ले जाना पड़ता है। क्या कहिए करेंगे? साहब, आज भी इस बिहार में ऐसा परिस्थिति है, जहां आप जो है ना कहते हैं कि यह डिलीवरी पेशेंट के लिए, माँ बहन के लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतरीन हो चुका है। एम्बुलेंस घर तक पहुंचता है, एक कॉल पे पहुंचता है। यहाँ तो आता है, लेकिन 1 किलोमीटर पूरब, 1 किलोमीटर पश्चिम ही ब्रेक लेता है, और वहां से कॉल आता है, भैया लेके आना है, पेशेंट लेके आओ, अन्यथा जा रहे हैं हम, कोई जरूरत नहीं है। नहर पे भी छोड़ करके चले जाता है, खाली करके एम्बुलेंस छोड़ करके चले जाता है, तो हम लोग किसी तरह से उसको उठा के लाते हैं। बहुत दिक्कत है। एम्बुलेंस वाला पेशेंट को नहरे पे छोड़ देता है, क्या करेगा? वो बोला कि रास्ता नहीं है, हम कैसे जाएंगे? अब कहिए, रास्ता के लिए जो है ना बहुत बड़ी परेशानी है। और यहाँ के मुखिया जी, जो भीमपुर पंचायत के मुखिया जी हैं, क्या नाम है उसका? हो निरंजन जी, वो तो मुखिया जी, मतलब मुखिया की बेटा है ना, उसकी माँ है ना मुखिया, वो वही है मुखिया। मुखिया जी निरंजन जी, आपसे अनुरोध करेंगे कि सर जी, आपके अंदर भी बहुत एक फंड है, रोड नाला का बहुत फंड है, आप चाहिएगा ना चुटकी बजाते ही निर्माण करवा सकते हैं। और नहीं होता है ना, तो कम से कम आप मांग कर सकते हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे, यहाँ के जिला अधिकारी से अनुरोध करेंगे, प्लीज, इस प्रकार की समस्या है आज वार्ड नंबर 1 में, शिक्षा व्यवस्था बहुत चौपट है। बाबा, तोहर उम्र कते भेल है? 65 बरस। 65 बरस। 65 बरस के उम्र में आज तक देखला एम्बुलेंस आबे थे वार्ड में?
ने बुलंद साहब है ऐसा पहले जैसे एमएलए जे बबलू कुमार जी या 3 बेर हाँ सड़क के उद्घाटन में जे कि ये चौक पर दुकान के उद्घाटन केलक। कल के जबरी हम जीत करके जाते हैं यहाँ से, वहाँ पर हम जाकर आते हैं तो यहाँ से लेकर के 3 किलोमीटर का दूरी है लजराम स्टेशन, जो कि लजराम स्टेशन 4 लाइन से जुड़ा हुआ है, जो कि 3 किलोमीटर जो है आपको हम बढ़ा देंगे सर, रोड बना देंगे। रोड बना देंगे। काय किलोमीटर के रोड बन रहा है? अखनी कुछ वाला 100-150 किलो गज हेते 100 मीटर 100 मीटर। 100 मीटर के बनल कैसे पता छ? ई जो बनल जिला परिषद ममता देवी जी। ममता देवी धन्य हो प्रभु, दोनों हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम ममता देवी जी कि कम से कम ये भीमपुर पंचायत में वार्ड नंबर 1 में 100 मीटर तो रोड का निर्माण करवा दिया है टोला पर, जो कि इसमें 4 महीना इस रास्ता अवरुद्ध रहता है, जो कि इस रोड के यातायात में 5000 पॉपुलेशन का यातायात है। ये रोड बाबा ये जो 150 मीटर रोड बना दिल का अब तो बाधित नहीं रहता। बाधित तो खूब क्षेत्र नहीं है। अखनी जाले जैसे मोटरसाइकिल ने पार है हे वजह का पुला पर देखा के हेते का गढ़ा है अखनियो तो वर्तमान केना तू जे छे से ई ओत मट नहीं दे सके छे के मर देते कौन देगा सर जी? वोट आपको मिला है, एक एक व्यक्ति का वोट मिला है, हजारों व्यक्ति का जुबान मिला है आपको, हजारों व्यक्ति का हक और अधिकार के लिए आवाज उठाने को मिला है आपको। दोनों अपना पैर काट के दे दिया यहाँ का किसान नागरिक, दोनों अपना हाथ दे दिया है और तो और अपना जुबान दे दिया है। लेकिन सर जी आप विकलांगों है, हाथों से डैमेज है और जुबानों आपका खत्म हो गया है कि इस नागरिक सब के लिए आप अपना पब्लिक के लिए जम के आवाज तक नहीं उठा सकते हैं, उसका रोड नाला नहीं बनवा सकते हैं, उसको उसके बच्चा को शिक्षा व्यवस्था सही नहीं करवा सकते हैं, उसका जो स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं करवा सकते हैं, एक एम्बुलेंस तक यहाँ नहीं आती है। कोई मर जाएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बिल्कुल कहिएगा हम नहीं है, आप आइएगा भी सब बस आश्वासन दीजिएगा, धैर्य रखना कि 3 किलोमीटर के दूरी से नहीं फैला गए 3 किलोमीटर हम बनवा देंगे। के नहीं फैला गया? ये बबलू सिंह एमएलए, जो कि यहाँ पर लजराम स्टेशन पर उसका जैसे मीटिंग हुआ था, आम सभा हुआ था, वोटे समय में ना, इलेक्शन समय में नहीं 6 महीना 5-6 महीना है ऐसा कहल गए हम ठीक है जाते हैं तो बनवा देंगे। अभी तक ये 6 महीना के दरमियान पर यहाँ पर घूम के नहीं देखने के लिए भी नहीं आते हैं। कथी लेते नहीं आबियो सर, कथी लेबा मरन दो 2-4टा मरिए जेते तो की हेते, तोरा कोनो घट जता 5टा वोट बढ़ जता ना, कोई जरूरी नहीं है, मरने दीजिए। यहाँ कौन मरेगा? आम पब्लिक। आपको क्या दिक्कत है? आपका बेटा मरेगा ना, आप मरिएगा ना, आपकी पत्नी को दिक्कत होगी नहीं, आप बीमार पड़िएगा, आपके लिए तो 75 गो एम्बुलेंस लगा देगा। लेकिन यहाँ आम पब्लिक के लिए जो है ना सर जी, एम्बुलेंस नहर पे है वो ललित ग्राम में, पेशेंट वहीं छोड़ देगा, जब यहाँ से ले जाने का रहेगा ना भैया वहीं लग जाएगा, लेके आइए नहीं तो हम चले। ऐसा समस्या है यहाँ, प्लीज अनुरोध करेंगे आइए, कम से कम यहाँ की जनता का आवाज को सुनिए और यहाँ की परेशानी को देखिए और यहाँ की परेशानी से मुक्त करवाइए यहाँ की जनता को। वार्ड नंबर 1 है यह भीमपुर पंचायत का छातापुर प्रखंड अंतर्गत पड़ता है, लेकिन यहाँ नहीं आइएगा आप। जो बबलू सिंह देख करके गया है यहाँ से, बबलू सिंह देख करके गया, कह के गया है, फिर बबलू सिंह यहाँ आएगा तो हम लोग खड़ा होने नहीं देंगे उसको।